क्या बात है। आजकल तो बागेश्वर धाम महाराज की जय जयकार हो रही है। बल्ले बल्ले। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस समय मीडिया की जबान पर बागेश्वर धाम सरकार सवार है। इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इतना विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? क्या मीडिया का ये अतिक्रमण है या फिर बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार पर अचंभा हो रहा है? किसको अचंभा हो रहा है? कितने तरह के सवाल किए जा रहे हैं। अचंभित तो होता है वह व्यक्ति जो थोड़ी गंभीरता से विषय पर विचार करना चाहता है। अनर्गल प्रलापों का सिलसिला चारों तरफ से जारी है। आज बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए तमाम चमत्कारों की बात पर जो पूरा समाज या पूरा धर्म का समाज, पूरा राजनीति का समाज जैसे बौखलाया सा हुआ है, उस विषय पर मैं थोड़ी बात करूंगा। चमत्कार पर संदेह। कैसे कोई कह सकता है कि आप इस चमत्कार पर विश्वास कर लें या फिर संदेह करें? संदेह करने का आधार क्या है? विश्वास करने का आधार क्या है? क्या प्रश्न करने वाला उस स्तर तक पहुंचा है जिस स्तर तक चमत्कार करने वाला चमत्कार कर रहा है? फिर ये चमत्कार क्या शब्द है? क्या ये राजनीतिक खेल है? क्या ये धार्मिक वितंडा है? क्या ये सामाजिक प्रकोप है? आखिर ये है क्या? दोस्तों, जरा इस विषय पर गौर फरमाने की जरूरत है। जब जब भी इस समाज में केवल 10, 20, 50, 100 सालों की बात के बारे में न सोचें। बहुत पहले भी कभी सत्य श्री साईं बाबा की बात हुई, शिरडी वाले साईं बाबा की बात हुई, और भी तमाम देवताओं जैसा पूजन कराने वाले धार्मिक गुरुओं की बात हुई, उनके चमत्कारों की बात हुई, और राजनीति में एक तरह से बौखलाहट पैदा हो गई। लेकिन ये चमत्कार, ये अजूबा, ये जो कारनामा कुछ लोग करते हैं, उनकी प्रासंगिकता पर जो सवाल उठाया जाता है, उस सवाल के बारे में जरा सोचने की आवश्यकता है। संत की परंपरा में ये तो सिद्ध है कि कुछ चमत्कारिक घटनाएं कुछ संत पुरुष करते रहे हैं। महाकवि रैदास जब कठौता में गंगा ला देने की बात करते हैं, आज का मीडिया अगर उस जमाने में होता तो इस प्रश्न को कैसे लेता? रैदास के प्रति लोगों के बारे में धारणाएं कैसी होती? कैसी कैसी धारणाएं होती? क्या ऐसा ही होता जैसा आज हो रहा है? थोड़ी सी कोई बात हुई और तमाम तरह का उपद्रव मचा। उस प्रश्न की, उस वस्तु की, उस वस्तु स्थिति में जाने की कोशिश कौन करेगा? माना कि हम किसी चमत्कार की बात करते हैं। हमारे योग शास्त्र में तमाम ऐसे चमत्कारों की बात कही गई है। एक बात तो ध्यान रखना होगा कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो चमत्कार की परिभाषा मात्र इतनी है कि जिसका टेक्निक, जिसका विज्ञान हमारी समझ में नहीं आता है, उसे हम चमत्कार कह देते हैं। और जैसे ही उसका विज्ञान समझ में आ जाता है, वो बड़ा सामान्य सा विषय हो जाता है और हम कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ये बड़ी सामान्य सी बात है। मानव के विकास के इतिहास में जब कभी वर्षा होती थी, भूकंप आता था, तो दैवीय आपदा, ईश्वर क्रुद्ध हो गए, देवता क्रुद्ध हो गए, तमाम तरह की ऐसी बातें कह करके समाज में कहा जाए कि भ्रांतियां फैलाई जाती थी। पता नहीं, इतने पुराने काल में अगर आप न भी जाएं तो वो विषय और उस विज्ञान के बारे में याद करिए। जब प्राचीन ऋषि मुनि
ज्योतिष शास्त्र या नक्षत्र विज्ञान के द्वारा सूर्य, चंद्रमा और तारों की ग्रह स्थिति का एकदम सटीक अंदाजा लगा करके उद्घोषणा कर देते थे, वो सही होता था, उस विज्ञान के बारे में आप क्या कहेंगे? आज जब कोई राजनीतिक ये सवाल करता है कि बागेश्वर महाराज अगर इतना चमत्कार कर देते हैं तो क्यों नहीं जोशी मठ में पड़े हुए दरार को वो ठीक कर देते हैं? अरे ये तो वही सवाल हुआ कि कोई ये प्रश्न खड़ा करे कि गंगा नदी जो इस तरह से बह रही हैं, क्यों नहीं थार के रेगिस्तान में बहना शुरू कर देती? नील नदी का इतना बड़ा विस्तार है तो क्यों नहीं सहारा के मरुस्थल में नील नदी का प्रवेश हो जाता और वहां जाकर के पूरी मरुभूमि को एकदम सस्य श्यामला धरती बना देता? प्रश्न की भी एक मर्यादा होती है, प्रश्न की भी एक प्रासंगिकता होती है। जब हम पराविज्ञान की बात करते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज 500-700 सालों से विकसित हुआ आधुनिक विज्ञान उस पराविज्ञान के द्वारा कही गई तमाम बातों का निरंतर अनुसंधान कर रहा है, और उस अनुसंधान में वो जो परिणाम स्वरूप पा रहा है तो ये कह रहा है कि हाँ, पहले जो बात ऋषि मुनियों ने की है वो तो अक्षरशः सही है। उपनिषद के काल में अगर आप जाते हैं तो जाबाल दर्शनोपनिषद दृष्टव्य होगा, उसको खोल करके कोई भी इस तरह से प्रश्न की आतुरता दिखाने वाला साधक पूछ सकता है कि उस ऋषि को कैसे पता कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं। गिनती करके जो जाबाल दर्शन उपनिषद में इस तरह का व्याख्यान दिया गया कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं। आज तो एनाटॉमी इतनी विकसित हुई है तो उसे गलत करके क्यों नहीं सिद्ध कर देती? आज भी तो विज्ञान इस बात को मानता है कि पहले के ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई बातों को अक्षरशः वो सही साबित करता है। जब कोई राजनीतिक ये प्रश्न करता है तो क्या वो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होता है? निश्चित ही होता है। जब कोई धार्मिक संगठन इस तरह की बात करता है तो तमाम तरह के धर्म परिवर्तनों का लांछन लगा करके वो कोई सामाजिक आंदोलन तो नहीं कर रहा है, धार्मिक आंदोलन के बहाने सामाजिक आंदोलन कर रहा है, समाज में एक विप्लव पैदा करने का प्रश्न खड़ा कर रहा है। एक बात तो निश्चित रूप से तय है, हमें आपको ये जानना होगा, बहुत जानते भी होंगे कि इन पराविज्ञान में कही गई बातों का उत्तर न राजनीति के पास है, न तथाकथित धर्म के पास है, न पंथ और संप्रदाय के पास है, न सामाजिक संगठनों के पास है। कहा तो ये जाता है कि राजनीति, समाज और धर्म कभी भी इस तरह के अध्यात्म के प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये ज़्यादातर, बल्कि कहें कि सब का सब सांसारिक बात करते हैं। और सांसारिकता की परिभाषा ये होती है कि जहाँ द्वैत का विस्तार होता है, जहाँ पक्ष और विपक्ष है, हानि और लाभ है, जीवन और मरण है, इस तरह से द्वैत। जहाँ द्वैत है वो संसार है, और कहाँ द्वैत नहीं है। जब कोई धार्मिक आंदोलन खड़ा होता है तो उसका विरोध करने वाले लोग भी खड़े होते हैं। इस तरह से आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि धरती पर अनगिनत सभ्यताएं आई, उत्कर्ष को प्राप्त हुई और पूरी तरह से वो मिट भी गईं। इस तरह से जो तथाकथित धर्म है, जो पंथ और संप्रदाय के रूप में चलने वाला धर्म है, ये धर्म देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार अपनी राजनीति करता है। इस तरह के प्रश्न के बारे में सोचना और विवाद खड़ा करना एक सामाजिक विप्लव पैदा करने जैसी स्थिति होती है। लेकिन जो प्रश्न करता है, माना किसी पत्रकार ने यह प्रश्न किया कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो संभव है, तो मेरे दोस्तों जरा इस बात पर विचार करिए। कहा, पतंजलि ने कहा कि सूर्य संयमे काया व्यूह ज्ञानम, कि सूर्य पर संयम करने से काया व्यूह यानी शरीर की संरचना का पूरा ज्ञान हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद इसी सिद्धि को पा करके प्राचीन ऋषि मुनि ने बताया होगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? नक्षत्र का ज्ञान करने के लिए सिद्धि पाने का तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। हम उसे नहीं कर पाते हैं, हम उसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये कहने के अधिकारी हैं कि वो गलत है? जब पराविज्ञान की बात होती है तो पराविज्ञान का प्रश्न कौन करता है? क्या पराविज्ञान की चेतना विकसित है उसके अंदर?
जिससे वो प्रश्न करता है या जिसके लिए वो प्रश्न करता है, बहुधा समाज को आंदोलित करने के लिए इस तरह के प्रश्नों का बाजार खड़ा किया जाता है। तो जो जनता सुन रही है, उस जनता में कितने लोगों की चेतना का इतना विकास हुआ है कि परा शब्द का अर्थ भी समझ जाए। तो जब व्यक्ति या समूह या संगठन उस शब्द को उस धरातल पर समझ पाने की क्षमता नहीं रखता है, तो उस समय में, उस संगठन में, उन लोगों के बीच में इस तरह का प्रश्न करना ही अप्रासंगिक होता है। हाँ, ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। लेकिन आखिर अंधविश्वास की परिभाषा क्या है? आखिर अंधश्रद्धा की परिभाषा क्या है? जब हम किसी धर्म के अनुरूप होकर के बात करेंगे तो दूसरे धर्म के लोगों को अंधविश्वास से प्रेरित कहेंगे। अंधविश्वास का मानव के साम्राज्य से पूरी तरह से निर्मूलन करने की कला तो तब आएगी जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से समुन्नत होगा, और आध्यात्मिक चेतना से समुन्नत हुआ व्यक्ति ही इस तरह का प्रश्न करने का अधिकारी होता है। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि और नवनिधि की बात की गई है। पढ़ते तो हैं, पूजा तो करते हैं, कामना तो करते हैं कि मुझे भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाएं। माना कि व्याख्या के द्वारा आपको पता भी चल गया कि 8 सिद्धियां क्या होती हैं, 9 निधियां क्या होती हैं। माना कि आपने किसी की व्याख्या के अनुसार अपने मन का अनुकूलन कर भी लिया कि ऐसा ऐसा करने से 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। लेकिन 8 सिद्धियां और 9 निधियों को प्राप्त करने के लिए जो कठोर परिश्रम और साधना की जरूरत होती है, क्या हम उतना कर पाते हैं? क्या उतना कर पाने की क्षमता रखते हैं? क्या उतना कर पाने के लिए सोच पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तब तो आपको हनुमान जी को भी किनारे कर देना चाहिए। उन सिद्धियों को पाने के बाद ही हनुमान जी समुद्र का लंघन कर पाए। उन सिद्धियों को पाने के बाद भी पौराणिक कथाओं में वर्णित योद्धा जब मंत्र पढ़कर के तीर का संधान करते थे तो जंगल में आग लग जाती थी, आकाश से वर्षा होने लगती थी, अनगिनत अद्भुत चमत्कारिक घटनाएं होने लगती थी। या तो आप विश्वास करना बंद कर दीजिए। क्या ये अंधविश्वास की बात नहीं होगी? अंधविश्वास की बात तो प्रायः वो लोग करते हैं जो विश्वास के किसी भी धरातल पर खरे नहीं उतरते। मैं किसी के समर्थन में इस तरह का व्याख्यान नहीं दे रहा हूं। वागेश्वर धाम के समर्थन में, राजनीति के समर्थन में या किसी पत्रकारिता के समर्थन में नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एकदम निरपेक्ष बात करने का अभिलाषी हूं और निरपेक्षता के साथ बात को प्रस्तुत करने का मैं हमेशा से शौकीन रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिस वस्तु की जिस परिमाप में, जिस परिवेश में, जिस परिभाषा के अनुसार व्याख्या की गई है, उसके अनुसार ही उस बात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर उस बात को हम आज के संदर्भ में, पुरानी बात को आज के संदर्भ में पेश करते हैं तो बिल्कुल गलत होता है और वह समाज में एक तरह का विद्रोह पैदा करने का काम करता है। लेकिन ऐसा वो लोग क्यों न करें जिनका पेशा है, जो ऐसा ही करके अपनी राजनीति चमका लेते हैं, जो ऐसा करके ही समाज में प्रतिष्ठा पा लेते हैं और ऐसा ही करते रहने से उनकी गरिमा बनी रहती है। तो इन झूठे अहंकारों को पोषित करने वाले नेता से मतलब केवल आज के आधुनिक राजनीतिक नेता नहीं, नेता की परिभाषा होती है कि जिस विधा में आप प्रमुख रूप से उल्लेखनीय काम करते हैं तो आप नेता कहे जाते हैं। नेता की तो राजनीति ने परिभाषा ही बदल दी। आज किसी कवि को नेता नहीं कहा जाता, आज किसी समाज कार्य करने वाले को नेता नहीं कहा जाता, धर्म का उपदेश देने वाले को नेता नहीं कहा जाता, और किसी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण काम करने वाले को नेता नहीं कहा जाता। जबकि नेता का मतलब होता है कि जिस दिशा में आप हैं उस दिशा में लीड करते हैं, उस दिशा में लीड करने की वजह से आप लीडर कहे जाते हैं। उस दिशा में हीरोइक वर्क करने की वजह से, बहुत ही बहादुरीपूर्ण कार्य करने की वजह से आप नेता की संज्ञा पाने के अधिकारी होते हैं। लेकिन शब्द पूरी तरह से बायस्ड हो जाता है, शब्द पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है और व्यक्ति भी वर्तमान चेतना के अनुसार, वर्तमान में चल रही चेतना के अनुसार इस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है कि वह अपनी धारणा के अनुसार ही बात सुनना चाहता है, अपनी धारणा के अनुसार ही बात करना चाहता है।
परिणाम ये होता है कि दूसरी धारणा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह इस कदर हो जाता है कि जीना लेना मरना इस तरह की बात आ जाती है, हिंसा की बात आ जाती है। नहीं, इस तरह के पराविज्ञान पर बात करने वाले के लिए उस स्तर की चेतना का होना आवश्यक है। बेहतर तो ये होता कि इस स्तर की बात की जांच करने के लिए इस स्तर के लोग को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। अब आप कैसे कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का मेडिकल ऑपरेशन करना है तो कोई बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियर को बुला करके उसका ऑपरेशन करा देंगे, या किसी बड़े पुल को बनवाना है तो किसी डॉक्टर से पुल बनवा देंगे? नहीं, जो कार्य जिसके लिए नियुक्त है उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। और राजनीति में भी ये वैचारिक संशोधन की जरूरत है। ठीक है, संविधान में संशोधन नहीं होगा, उसकी मांग भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति की चेतना में स्वयं से संशोधन की आवश्यकता तो है। और व्यक्ति पढ़ा लिखा हो रहा है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी विचार से इस तरह से कैसे आंदोलित हो सकता है? वह क्यों नहीं स्वयं चिंतन मनन करता है और कहता है कि नहीं, जो हम नहीं जानते तो क्या वो होता नहीं है? या जो होने का दावा करता है तो उसकी जांच करने के हम अधिकारी हैं क्या? और अगर जांच करने के अधिकारी नहीं है तो ठीक है, हम दोनों से तटस्थ तो बने रह सकते हैं, या हम किसी पक्ष में तब झुकें जब उस विषय में हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा पूरी तरह से नियुक्त हो, और अच्छी तरह से जांच परख करके, अनुशीलन करके हम जब ये निर्धारित कर लें कि हाँ ये है, तो हम उसको मानें, उसको विश्वास करें, तब तो अंधविश्वास का निर्मूलन संभव है। वरना एक पक्ष ने कहा कि ऐसा होता है, मान गए, दूसरे ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, वो भी मान गए, यही तो होता रहा है। इस तरह से वैचारिक विषमताओं का दौर खत्म नहीं होता है, आज तक तो नहीं खत्म हुआ। जो वैज्ञानिक तथ्य और अनुसंधान के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंच करके किसी बात का ऐलान करता है, उसका भी विरोध करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो आध्यात्म एक ऐसी विधा है जिसमें चमत्कारिक घटनाओं का बाहुल्य है। अध्यात्म एक ऐसी विधा है जिसमें आकाश गमन, पर काया गमन, पर काया प्रवेश इत्यादि तमाम तरह की बातें हैं। पूर्व जन्म और पूर्व पश्चात जन्म की बातें। अब आज का विज्ञान तो कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी को पूर्व जन्म की बातें याद आती हों, लेकिन विज्ञान कहता है, तो विज्ञान तथ्य के आधार पर कहता है। विज्ञान का काम है, आधुनिक विज्ञान का काम है, वो चीज़ों को तोड़ तोड़ करके उसका सूक्ष्मीकरण करना चाहता है, और सूक्ष्मीकरण के द्वारा ही वह इतना विकास किया है। वास्तव में अध्यात्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान क्या करता है कि किसी वस्तु को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करता है और अंतिम सिरे तक पहुंच करके वह अनुसंधान करता है। इस बात का उदाहरण इस बात से दिया जा सकता है कि एक समय था जब पानी को केवल पानी माना जाता था, लेकिन विज्ञान ने इस पानी को तोड़ा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाने के बाद विज्ञान रुका नहीं, उसे और तोड़ा, एटम तक गया। एटम से ही उसकी पूर्ति नहीं हुई तो उसको भी तोड़ा और न्यूक्लियस में पाया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सतत यात्रा कर रहे हैं। और आज विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वो पूर्णतया सच हैं। कहा कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो एक एटम के अंदर की रचना प्रक्रिया है वही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना प्रक्रिया है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। और आज विज्ञान इस बात को मान रहा है। जब आज विज्ञान मान रहा है तो तथ्य और अनुशीलन के द्वारा मान रहा है, किसी के कहने और बहकाने के द्वारा नहीं मान रहा है। अगर आपको याद हो तो 30-35 साल पहले, 25-30 साल पहले विज्ञान और अध्यात्म का एकदम 36 का आंकड़ा हुआ करता था। वैज्ञानिक इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करते थे कि धर्म और अध्यात्म में कही गई बातें सही हो सकती हैं, लेकिन विज्ञान का विकसित होना और अनुसंधानों का निरंतर जारी रहना इस बात तक ले गया वैज्ञानिकों को कि वह शास्त्रों के द्वारा कही गई बातों को अक्षरशः मानने के लिए तैयार हो गए। और आज अध्यात्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, बल्कि आज के बहुत ही समुन्नत ऊंचे किस्म के जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन करके हम वैज्ञानिक प्रगति कर सकते हैं।
फिर बात आती है कि क्या हमें चमत्कारों और अंधविश्वासों पर इतना हो हल्ला मचाना चाहिए? अगर आप पढ़े लिखे हैं, ध्यान रहे, पढ़े लिखे होने की भी परिभाषा अलग होती है। भारत देश में साक्षर व्यक्ति उसको कहा जाता है जो अपना नाम लिखना पढ़ना जानता है। तो घोषणा तो हो गई कि वो व्यक्ति साक्षर हो गया, लेकिन इस साक्षरता से अध्यात्म का ज्ञान उदय होगा क्या? नहीं। इस साक्षरता को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा अध्यात्म के बारे में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जब महामारी का दौर शुरू हुआ, जब पूरी तरह से कोरोना ने अपने गिरफ्त में पूरी दुनिया को ले लिया, वैज्ञानिकों ने इतने प्रयत्न के बाद तमाम तरह की दवाओं का और इंजेक्शन का, और जब उन्होंने आविष्कार किया तो उनके इंजेक्शन का विरोध करने वाले लोग भी खड़े हो गए। तो इन विरोध करने वाले विरोधियों के विरोध का कितना भरोसा किया जाए? अगर वास्तव में पढ़े लिखे होने की परिभाषा को आप पूरा करते हैं तो पहला काम ये करना चाहिए कि कोई भी बात जब समाज में उठती है तो उसका अध्ययन और अनुशीलन करिए, उसकी जांच परख करिए। अगर कर सकते हैं स्वयं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो उस विषय के विशेषज्ञ से बात करिए, उस विषय के विशेषज्ञ की बात ही सुनिए और मानिए, वरना इस समाज में जो विप्लव है उसे कभी रोका नहीं जा सकेगा। अंत में मैं इस बात पर यह कह करके अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा कि हमारा कुल मिलाकर के आशय केवल यही है कि चाहे वो धार्मिक संगठनों के द्वारा कही गई बात हो, या राजनीतिक संगठनों के द्वारा कही गई बात हो, या फिर मीडिया के द्वारा बहुलता में प्रचारित और प्रसारित की गई बात हो, उन बातों पर सहसा विश्वास कर लेना और उसके अनुरूप अपने आप को झोंक देना यह कदापि सही नहीं है। अगर एक सिविलाइज्ड पर्सन, अगर एक सभ्य नागरिक का रोल निभाना है तो पहले अपने व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये पूरी धरती चमत्कारों की जननी है, ये पूरा ब्रह्मांड चमत्कारों से भरा पड़ा है। चमत्कारों पर संदेह करने की कोशिश मत करिए, वरना सूरज का उगना और अस्त होना, धरती का बनना और बिगड़ना, एटम का नृत्य करना, कॉस्मिक डांस जो शिव का तांडव कहा गया, सब कुछ तो आप झुठला ही देंगे। झुठला देने का साहस दुस्साहस होता है। झुठला देने की कला जो पेश करता है उसकी कसौटी को जांचना और परखना आपकी बुद्धिमत्ता की निशानी होती है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के दुराग्रह में न पड़ें, किसी भी तरह के अंधविश्वास की घोषणा प्राप्त किए व्यक्ति को माने नहीं, उसको जानें, परखें, समझें और अपने हित में, क्योंकि सबसे पहले जब आप अपने से शुरू करते हैं तभी समाज से शुरुआत की आशा की जाती है। लेकिन समाज के बहकावे में आकर के, कुछ मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में आकर के अगर हम अपने मानसिक विद्वेष को और बढ़ावा देते हैं तो उस मानसिक विद्वेष का शमन करना कभी संभव नहीं होता है। मानसिक विद्वेष का शमन करना, मानसिक उहापोह का शमन करना और मन में उठने वाली तमाम विषमताकारी तरंगों का अगर आप शमन करना चाहते हैं तो चिंतन मनन का सहारा लें, अध्यात्म की शरण में आवें। वास्तविक अध्यात्म, धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अध्यात्म की शरण में आवें। अध्यात्म न धर्म का पोषक है, न अध्यात्म किसी भी तरह के धर्म को बढ़ावा देता है। अध्यात्म प्राकृतिक गुणों से भरपूर करता है, जानने, समझने और अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित करने का मौका देता है। अध्यात्म आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, अध्यात्म आपको शरण देगा, अध्यात्म आपका समुन्नत विकास करेगा। इस तरह से आप अपने आप को एक बेहतर इंसान, जो मानव आज मानव है वो कभी पशु के तुल्य माना जाता था, आज मानव के तुल्य माना जाता है, फिर वो देवता के तुल्य माना जाता है। और मानव में ईश्वर बनने की जो अपार संभावनाएं हैं वो निश्चित ही सच बात है। बस अपनी कलाओं का विकास तो करना सीखें। दोस्तों, इन कलाओं का विकास आध्यात्मिक नज़रिए से ही हो सकता है, उस अध्यात्म से जिसमें विज्ञान समाया हुआ है, जिसमें धर्म समाया हुआ है, जिसमें समाज और पूरी सृष्टि समाया हुआ है। आइए हम आध्यात्मिक अनुशीलन का अनुसंधान करते हैं और विवादों को यहीं पर समाप्त करने की मानसिक कोशिश करते हैं। धन्यवाद।